बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। उससे पहले हम सेक्साडेसिमल सिस्टम की भी बात कर चुके हैं। आइए इस लेक्चर में हम देखते हैं कन्वर्जन बिटवीन सेक्साडेसिमल टू सर्कुलर सिस्टम एंड वाइस वर्सा। हमारा टॉपिक है conversion from sexagesimal system to circular system and vice versa। यानी अगर हमें एंगल गिवन होगा सेक्साडेसिमल सिस्टम में तो हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सर्कुलर सिस्टम में, और अगर सर्कुलर सिस्टम में गिवन हो और हमें जरूरत हो उसे सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने की तो ये काम कैसे किया जा सकता है। ये है हमारा इस लेक्चर का टॉपिक। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि वन कंप्लीट रोटेशन में अगर बात की जाए सर्कुलर सिस्टम की तो कितने रेडियंस हैं जी। वन कंप्लीट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज अगर बात की जाए तो है 2 पाई रेडियंस। हम सिर्फ 2 पाई भी कह सकते हैं। और अगर सेक्साडेसिमल सिस्टम के रेफरेंस से बात की जाए तो 360 डिग्रीज, यानी फॉर वन कंप्लीट रोटेशन in sexagesimal system theta is equal to 360 degrees। in circular system वन कंप्लीट रोटेशन के लिए बात की जा रही है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। इसके साथ रेडियन लिख लेते हैं, यानी वन कंप्लीट रोटेशन में अगर 360 डिग्रीज हैं और 2 पाई रेडियंस हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ये दो वैल्यूज इक्वलेंट हैं। हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं, सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। हमें रिक्वायर्ड है कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम रेडियन टू डिग्रीज एंड फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस। 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज यहां पर लिखकर दोबारा बात आगे बढ़ाते हैं। हम बनाते हैं यहां पर दो केसेस। एक केस में हम रेडियंस को डिग्रीज और एक केस में हम डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बनाएंगे। इसको देखें, 2 पाई रेडियन 360 डिग्रीज के इक्वल। 1 रेडियन के लिए क्या होगा, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, तो 1 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई क्या होगा जी, 360 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 180, तो 180 बाय पाई, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज। दोबारा से देख लें, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। 1 रेडियन की अगर बात करें तो 2 पाई डिवाइड करेगा 360 को, तो हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज। अब अगर बात की जाए दूसरी तरफ से, 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू जी, 1 डिग्री इज इक्वल टू, अब 2 पाई डिवाइडेड बाय 360, 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 जब होगा
तो जरा देखिए 2 पाई डिवाइडेड बाय 360, तो 2 कैंसिल करेगा 360 को, हमें हासिल होगा 180 डिनोमिनेटर में, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। अब इसके साथ लिख दें RAD फॉर रेडियन। ये लिखने का सिर्फ और सिर्फ मकसद स्टूडेंट्स आपको ये रिकॉल करवाना है कि ये हम डिग्री से रेडियन की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पास 2 फार्मूलाज बन गए। अब इन फार्मूलाज को जरा अच्छी तरह से समझ लें। अगर हमें रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 रेडियन 180 बाय पाई के इक्वल है, तो 2 रेडियन आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाय पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 रेडियन को अगर हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो 3 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 रेडियन को मल्टीप्लाई करना हो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कहते हैं कि एक किताब की कीमत 60 रुपए है, 2 किताबों की कीमत 2 इंटू 60, 3 की कीमत 3 इंटू 60। इस तरह से हम बात आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यहां पर आ जाएं, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, तो 2 डिग्री इज इक्वल टू, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। इसी तरह 3 डिग्रीज इज इक्वल टू, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। इनको डेसिमल फॉर्म में जरा कन्वर्ट करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज क्या आती हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई। अब पाई की वैल्यू आप जानते हैं, हम यूज करते हैं यहां पर कैलकुलेटर। 180 डिवाइडेड बाय पाई इज 57.296। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, 57.296 डिग्रीज। अब चूंकि मैंने राउंड ऑफ किया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो मुझे यहां पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का सिंबल यूज करना चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाए, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, पाई डिवाइडेड बाय 180, ये हमारे पास आ गया 0.0175 रेडियन। ये भी मैंने राउंड ऑफ किया है, तो यहां पर भी हम यूज करेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। 1 रेडियन में 57.296 डिग्रीज है। इसका मतलब यह हुआ कि रेडियन मेजर जो है ये बड़ा यूनिट है। 1 रेडियन में 57.296 डिग्रीज हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, आपके ज़हन में यह भी बात आ सकती है कि आप ये फार्मूलाज क्यों ना यूज कर लें। आपने अगर 1 रेडियन को कह दिया 57.296 डिग्रीज, अगर 5 रेडियंस को हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो 57.296 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो आपके पास डिग्रीज आ जाएंगे। ये जहन में रहे कि ये हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखा है, हमने इसे किया है राउंड ऑफ, तो आपका एरर आएगा। और जब तक याद रखें, आपको ये ना कहा जाए कि आप डेसिमल में फाइनल आंसर दें 3 डेसिमल प्लेसेस तक या 4 डेसिमल प्लेसेस तक, उस वक्त तक डेसिमल यूज नहीं करना, फ्रैक्शन यूज करें, ज्यादा बेहतर है, जब तक कि डेसिमल की बात ना की जाए। इसीलिए हम ये फार्मूला भी यूज नहीं करेंगे। ये दोनों कन्वर्जन्स मैंने करके आपको दिखाई हैं एमसीक्यूज के लिए, अदरवाइज आपके फार्मूलाज यही हैं। फार्मूलाज को कंक्लूड करते हैं। D stands for degrees and R stands for radian। अगर हमें जाना है डिग्री से रेडियन की तरफ, स्टूडेंट्स डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से डिग्री से रेडियन की तरफ। और अगर रेडियन से डिग्रीज की तरफ आना है, रेडियन से डिग्रीज की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। ये आप रख लें याद, ऊपर है पाई बाय 180, नीचे है 180 बाय पाई। अल्फाबेट्स में
डी पहले आता है या आर पहले आता है? यकीनन डी पहले आता है। डी लेफ्ट साइड पर, आर राइट साइड पर। ऊपर पाई बाय 180 है, नीचे 180 बाय पाई है। ये इसका इमेज अपने दिमाग में याद रख लें, आपको बड़ा फायदा होगा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। अच्छा, यहां एक और बात जरा देखें, हमें एंगल जो गिवन हो सकता है सेक्साडेसिमल सिस्टम में, वो हो सकता है कि मिनट्स और सेकंड्स की हद तक डिटेल में गिवन हो, जबकि जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है वो डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करवा रहा है, मिनट्स या सेकंड्स को डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट नहीं करवा रहा। तो उसके लिए हमें क्या रिकॉल करना होगा? जी, हमें पहले मिनट्स और सेकंड्स को डिग्रीज में लाना होगा, उसके बाद हम डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो जरा मिनट्स और सेकंड्स को डिग्रीज में लाने वाला फॉर्मूला भी रिकॉल कर लें। जी, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। हमने इस तरह से बात की थी, डी एम एस, डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स। डिग्री से मिनट्स की तरफ जाना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 60, मिनट्स से सेकंड्स की तरफ जाना हो तो अगेन मल्टीप्लाइड बाय 60। लेकिन अगर वापसी इख्तियार करनी हो, सेकंड से मिनट की तरफ डिवाइड बाय 60 और मिनट से डिग्रीज की तरफ डिवाइड बाय 60। यानी अगर आपको सेकंड्स को डिग्रीज से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो आप 2 दफा 60 से डिवाइड करेंगे। ये हमने प्रैक्टिस भी किया था, हमने 2 एग्जांपल सॉल्व की थी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट प्रॉब्लम की जानिब, जिसमें हम सेक्साडेसिमल सिस्टम को रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट, इसको पल्ले बांध ले। हम चलते हैं एक्सरसाइज के अंदर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। यानी हमें एंगल्स गिवन होंगे सेक्साडेसिमल मेजर में और हमें उन्हें रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, यानी सर्कुलर सिस्टम में। सबसे पहले देखते हैं इसका 9th पार्ट। आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट 9th पार्ट पर चला गया, पहले 8 छोड़ दिए। छोड़े नहीं, इनफैक्ट मैंने 9th पार्ट वो चूज किया है कि जिसको समझने के बाद आप इससे पहले वाले 8 बड़ी आसानी से कर लेंगे। टेंशन ना लें, आप खुद कर लेंगे। जरा देखिए, एक्सरसाइज 9.1 प्रॉब्लम नंबर 1, और इसका हम देखने जा रहे हैं 9th पार्ट। हमें गिवन है यहां पर 150 डिग्रीज। वन 150 डिग्रीज को स्टूडेंट्स हमें कन्वर्ट करना है रेडियंस में। अब जरा रिकॉल कर लें, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? जी, वो इमेज दिमाग में ले आए, पहले डी फिर आर, फ्रॉम डी टू आर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फ्रॉम आर टू डी 180 बाय पाई से। तो हमें तो डी से आर की तरफ जाना है, हम करेंगे मल्टीप्लाई किससे? जी, पाई बाय 180 से। 150 इंटू पाई बाय 180, हम इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब हमने पाई बाय 180 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये सारे का सारा एक्सप्रेशन ये अब डिग्रीज नहीं रहा, ये बन चुका है अब रेडियन। इसलिए मैंने यहां पर डिग्रीज का सिंबल नहीं दिया। ये आप भी इसी तरह से कीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई, ये 0 के साथ कैंसिल, 15 और 18 के लिए जी, 3 5s are 15 and 3 6 are 18। हमारा आंसर आ गया 5 पाई बाय 6। आप मजीद सोच रहे होंगे कि कैलकुलेटर यूज किया जाए, लेकिन यूज नहीं करना।
हमें फ्रैक्शन में आंसर देना ज्यादा बेहतर है। याद रखें, डेसिमल में सिर्फ उस वक्त जाएं जब कहा जाए, जब रिक्वायरमेंट हो। यहां पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ रेडियन में कन्वर्ट करना था, आपने कर दिया। सो 150 डिग्रीज इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। आप इसके साथ RAD लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं, दोनों सूरतों में दुरुस्त होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके लिए मैंने चूज किया है वो है 10th पार्ट इसी प्रॉब्लम का। इसमें हमें गिवन है 10 डिग्रीज 15 मिनट्स। टेन डिग्रीज 15 मिनट्स को हमने रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने का है। मिनट्स को हम डायरेक्ट रेडियंस में कन्वर्ट नहीं करते। मिनट्स को हमें पहले क्या करना होगा जी, हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा। मिनट्स को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? शाबाश। मिनट्स को डिग्रीज में जी हम 60 से करते हैं डिवाइड। सो इसे इस अंदाज में लिखते हैं 10 डिग्रीज 15 मिनट्स। इसको लिखेंगे 10 डिग्रीज प्लस 15 मिनट्स। आपको याद होगा हम जब डिग्रीज में कन्वर्जन करते हैं तो हम इसी अंदाज में हमने एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 में देखा। 10 डिग्रीज प्लस 15 मिनट्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे 60 से डिवाइड। जब 60 से डिवाइड किया तो अब ये बन गए डिग्रीज। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये हमारे पास आ गया 10 डिग्रीज प्लस 1/4 डिग्रीज। अब इन दोनों को सम कर लेते हैं क्योंकि दोनों सेम इस वक्त यूनिट में है, दोनों डिग्रीज में है। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे जी? 4 हमारे पास आ गया एलसीएम। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10 4s are 40, 10 4s are 40 प्लस 1 41/4 डिग्रीज। ये हमारे पास 10 डिग्रीज और 15 मिनट्स का ऑल्टरनेट आ गया डिग्रीज में। अब डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। नाउ कन्वर्टिंग इनटू रेडियंस। डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं जी? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 41/4 इंटू पाई बाय 180। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अगर कोई कैंसलेशन पॉसिबल हो तो वो जरूर कर लें, लेकिन यहां पर कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है। आप जितना भी सोच लें कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है। और डेसिमल में हमने जाना नहीं, हम इसे लिखेंगे 41 पाई ओवर 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 180 मल्टीप्लाइड विथ 4 वी हैव 720। और लेफ्ट साइड पर आ गया 10 डिग्रीज 15 मिनट्स। ये हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अगेन मैं आपको बताता चलूं, ये RAD जो मैंने लिखा है ये जरूरी नहीं है लिखना। आप लिख दें, बुरी बात नहीं है, लेकिन ना भी लिखें तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली कहता है कि एंगल जो है ये नंबर में मेजर किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए मैंने चूज किया है 14th पार्ट। मैंने आपके लिए वो प्रॉब्लम्स चूज किए हैं कि जिनका सॉल्यूशन सीखने के बाद आप रिमेनिंग प्रॉब्लम्स बासानी खुद कर लेंगे। यहां पर हमें गिवन है 154 डिग्रीज 20 सेकेंड्स।
स्टूडेंट्स अगेन वही बात, हम डिग्रीज को तो रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना जानते हैं, लेकिन मिनट्स या सेकंड्स को डायरेक्टली नहीं। सो हम सेकंड्स को पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। अब सेकंड्स को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, रिकॉल करें, शाबाश जी। सेकंड्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं 60 से डिवाइड करके, और फिर दोबारा 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास आते हैं डिग्रीज। यानी सेकंड्स को 3600 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हम डायरेक्टली आ जाएंगे डिग्रीज में। सो स्टार्ट करते हैं। 154 डिग्रीज 20 सेकेंड्स, हम इसे लिखेंगे 154 डिग्रीज प्लस 20 सेकेंड्स। उसके बाद डिग्रीज प्लस 20 को डिवाइड किया 60 से, बन गए मिनट्स, और फिर 60 से डिवाइड किया तो बन गए डिग्रीज। यानी 3600 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 154 डिग्रीज प्लस सिंप्लीफिकेशन, 0 0 के साथ कैंसल, 2 3 आर 6। हमारे पास न्यूमिनेटर आ गया 1 और डिनोमिनेटर आ गया 63 आर 180। अब इसे हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है। ये भी डिग्रीज हैं, ये भी डिग्रीज हैं। 154 इंटू 180 करने के बाद प्लस 1 कर दें तो ये बन जाएगा न्यूमिनेटर, और 180 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो इसी तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। दूसरा एलसीएम भी आप ले लें, चलें इस दफा मैं आपको एलसीएम लेकर ही सॉल्व कर देता हूं। 180, अब इसका डिनोमिनेटर आप जानते हैं 1 है, तो 180 मल्टीप्लाई होगा 154 के साथ। कैलकुलेटर यूज करते हैं। 180 into 154, we have 27,720, 27,720, और यहां पर आ गया 1। टोटल इस तरह से फ्रैक्शन को हम कह देते हैं कि ये आ गए डिग्रीज। सो 154 डिग्रीज 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू 27,721 ओवर 180। ये हमारे पास आ गए डिग्रीज। अब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियंस। कन्वर्टिंग इनटू रेडियंस, रेडियन मेजर। अच्छा, यहां पर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इससे आगे जाकर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इस स्टेज पर भी किया जा सकता था। 154 डिग्रीज 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम जी, पाई बाय 180 से हम करते हैं मल्टीप्लाई। पाई बाय 180। अब हमें स्टूडेंट्स करनी है यहां पर सिंप्लीफिकेशन। जरा सोचिए, 27,721 इसको किस नंबर से कैंसिल किया जा सकता है? आपके ज़हन में आ रहा होगा 3। जरा चेक कर लें, क्या इन सारे डिजिट्स का सम 3 पर डिविजिबल है? 7 + 2 इज 9, 9 + 7 इज 16, 16 + 2 इज 18, 18 + 1 इज 19, 19 3 पर डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब है कि ये नंबर भी 3 पर डिवाइड नहीं होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है और हमने डेसिमल में नहीं जाना। सो हम जस्ट इसी तरह कंक्लूड कर देंगे। हम राइट साइड को इस तरह से लिखेंगे, 27,721 पाई ओवर 180 मल्टीप्लाइड बाय 180, वी हैव 32,400। ये आ गया रेडियन मेजर, और 154 डिग्रीज 20 सेकेंड्स लेफ्ट साइड पर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोर्ड इरेज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं वो है फर्स्ट प्रॉब्लम का 12th पार्ट। हमें गिवन है 75 डिग्रीज 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स। इस प्रॉब्लम की खास बात, इसमें तीनों वैरायटीज आ गई, डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स, और हमें कन्वर्ट करना है इसे रेडियन मेजर में। और हम जानते हैं कि रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो एंगल होना चाहिए वो खालिस्तान डिग्रीज में होना चाहिए। ये मिनट्स और सेकंड्स रिक्वायर्ड नहीं है। सो हम पहले मिनट्स और सेकंड्स को कन्वर्ट करेंगे जी डिग्रीज में। 75 डिग्रीज 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स को हम लिख सकते हैं इस अंदाज में। अब हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स को डिग्रीज में। क्या करें जी, मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से डिवाइड किया तो अब होंगे ये डिग्रीज, और सेकंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए जी सेकंड्स को आप जान चुके हैं कि अगर हम एक दफा 60 से डिवाइड करें तो बन जाएंगे मिनट्स, और दूसरी दफा डिवाइड करें तो बन जाएंगे डिग्रीज। अब कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 75 डिग्रीज, ये हमारी हो गई सिंप्लीफिकेशन 1/10 डिग्रीज प्लस हमारे पास यहां पर आ गया 1/120 डिग्रीज। अब 75 डिग्रीज प्लस 1/10 डिग्रीज प्लस 1/120 डिग्रीज, इन तीनों का करेंगे सम। सम करने के लिए जरा देखें एलसीएम क्या होगा जी, एलसीएम होगा 120। लेफ्ट साइड पर है हमारे पास 75 डिग्रीज 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स, राइट साइड पर हमारे पास एलसीएम आ गया 120। 75 का डिनोमिनेटर चूंकि 1 है तो 75 मल्टीप्लाई होगा 120 के साथ। 75 मल्टीप्लाइड विद 120, वी हैव 9000 प्लस 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12। 12 1s are 12, और उसके बाद 120 सिंपली आ जाएगा न्यूमरेटर 1। ये है डिग्रीज। इनको फर्दर सिंप्लीफाई अगर किया जाए 9000 प्लस 12 प्लस 1, ये आ जाएगा 9013 ओवर 120 डिग्रीज। 75 डिग्रीज 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स। डेसिमल में हमने नहीं जाना, कन्वर्टिंग इनटू रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से करते हैं मल्टीप्लाई। 9013 ओवर 120 इंटू पाई बाय 180। अगेन आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से चेक कर लें कि कोई कैंसलेशन क्या मुमकिन है। अगर कैंसलेशन मुमकिन हो तो कर लें, यहां पर मेरे हिसाब से कोई कैंसलेशन मुमकिन नहीं है। सो हम कंक्लूड करते हैं अपना आंसर 75 डिग्रीज 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू 9013 पाई 120 और 180 को मल्टीप्लाई करते हैं। 120 into 180, we have 21,600. 21,600 रेडियन मेजर। ये हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स,
इन 4 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सीखने के बाद मैं समझता हूं कि आप इस काबिल हैं कि आप रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, इस फर्स्ट प्रॉब्लम के रिमेनिंग पार्ट्स वो आप खुद सॉल्व करें। एक बात याद रखें, अगर आप गलत भी करेंगे तो आप सीखेंगे, बजाय इसके कि आप सॉल्यूशन देखें, आप गलत करें और सीखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।